हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बच्चों कई मेथड होते हैं। बेसिकली हम बात करते हैं इसमें तीन हमारे मेथड होते हैं। तीन मेथड में से एक पहला मेथड मैं आज कराने वाला हूँ। सेकेंड और थर्ड जो आपके पास कैलकुलस मेथड होता है और फिर उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड से पढ़ते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली तीन इक्वेशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक हम nth सेकंड में टाइम के लिए भी इक्वेशन को निकालते हैं। तो पहली वाली जो हमारी है वो होती है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हम पढ़ने वाले क्या है। जैसे आपने देखना है v क्या होता है, u क्या होता है। v आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। आप इसको समझिए, पहले v फाइनल वेलोसिटी है और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। जैसे आप मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, आप अगर किसी फुटबॉल की बात करते हैं, आप उस फुटबॉल को लात मारते हैं यहाँ से और वो फुटबॉल यहाँ चली जाती है, तो अभी वो फुटबॉल रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ पे लात मारने के बाद जब वो यहाँ पहुंच जाएगी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। मान लीजिए वेलोसिटी v हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। दूसरा एक केस और हो सकता है, मान लीजिए फुटबॉल के ही बारे में बात कर लेते हैं, हम कार के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कार चल रही है, वो अपने इनिशियल यहां से स्टार्ट होती है, इस जगह से आपने इसको अपने t1 टाइम मान लिया और यहाँ पे आप t2 टाइम बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कहा t1 इज इक्वल टू 0 से t2 इज इक्वल टू t तक, तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो u होती है और मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v है। मतलब कार आपके मान लीजिए 15 की स्पीड से चल रही थी, आपने 15 की स्पीड से उस टाइम तक की बात करी जब तक उसकी स्पीड मान लीजिए 50 हो गई है, तो 15 से 50 होने में जो टाइम लगा वो आपके लिए t हो जाएगा और 15 आपकी इनिशियल वेलोसिटी और 50 आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं u और v के बारे में। ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है। तो पहली इक्वेशन हमारी जैसे है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और a होता है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। ए हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। सेकंड इक्वेशन की जब हम बात करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करते हैं, तो ये डिफाइंड ये सब डिफाइन कर दिए हैं। एस की बात करते हैं, एस उस टाइम में आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उसकी बात करता है। फिर आपके पास होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीन इक्वेशन है, 1 2 3 करके हम इनको ऐसे देख लेते हैं। इसकी बात करोगे आप तो यहाँ पे भी आपके पास सारे टर्म मैंने डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले बेसिकली टर्म्स को समझना जरूरी है। तो u इनिशियल वेलोसिटी, जहां से आप मोशन को स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल पॉइंट जहां पे हम पहुंच जाते हैं वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है और वहां से वहां जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग t बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो हेडिंग है, हमने बोलना है हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, उसको देखिए। तो लिखिए इसको काइनेटिक इक्वेशन फॉर काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक मतलब मोशन की इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। काइनेटिक मीन मोशन होता है। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हमने डिस्कस किया हुआ था। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हमने बोला था अगर कोई मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है, मान लीजिए अभी आपके पास स्पीड 2 है, फिर अगले 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, हर एक एक सेकंड के इंटरवल में आपकी स्पीड 2 4 6 8 हो रही है, तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है वो 2 का हो रहा है। तो आपका मोशन कैसा हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया है। अब यूनिफॉर्मली आप एक्सेलरेटेड है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली हर एक सेकंड में 2 से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मान लीजिए हम इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कोई ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे हम u बोल देते हैं और यहाँ पे हम बोल देते हैं मान लीजिए वेलोसिटी आपकी v है, ठीक है। 2 पॉइंट ले लिए मैंने और यहाँ पे मेरी पोजीशन x0 है और यहाँ पे x है। मींस आपके पास ओरिजिन से डिस्टेंस x0 है और ये वाली डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारे पास टाइम 0 है और यहाँ पे हमारा t इज इक्वल टू t टाइम होता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से आगे जब बात करते हैं तो देखो बच्चों, अब हमें यहाँ पे हमने इनिशियल बोल दिया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बोल दिया। तो देखिए पहली इक्वेशन मुझे प्रूफ करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे देखना क्या है। मैंने कहा t इज इक्वल टू 0 पे मेरी वेलोसिटी u थी और t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी मेरी v हो गई है और यहाँ पे मेरी x0 था और यहाँ पे मेरा x हो गया है। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखो पहली इक्वेशन निकालनी है,
कुछ नहीं करना है आपने, आपको मैंने डिफाइन ये कर ही दिया है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं है सच, आप समझ सकते हैं दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। तो आप यहाँ पे बोलेंगे, आप जैसे एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या था आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो आप एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख देंगे आप सिंपल, बाई डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, आप बात करते हैं टाइम की। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान दो, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे u है, यहाँ v है, तो चेंज कितना आ गया है v माइनस यू, और टाइम कितना था यहाँ पे 0, यहाँ t, तो यहाँ पे t माइनस 0 आप लिख सकते हैं। तो आपके पास a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू 80 हो गया। तो आपके पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आपने फर्स्ट इक्वेशन की बात कर ली। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और इसमें आप लिख लेंगे दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकेंड इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब सेकेंड इक्वेशन के बारे में बोलेंगे तो आपके पास बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या था आपके पास, अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप यहां ध्यान दीजिए, आपने v एवरेज बोला है, मान लीजिए आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है x नॉट है, और यहाँ कितना है x है, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा आपका x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे t माइनस 0, समझ रहे हैं ना, ये x नॉट है और ये x है, तो आप डिस्प्लेस यहां से यहां कितना करते हैं x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे टाइम आपका 0 है, यहाँ t, तो टाइम t माइनस 0 हो गया। तो आपके पास v एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी हो गया। यहाँ से आप अगर बात करेंगे x माइनस एक्स नॉट की, वो हो जाएगा v एवरेज इंटू टी, t माइनस 0 यहाँ पे t आ गया, इस t से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब v एवरेज की बात हम कर लेते हैं अलग से। तो हमने कहा v एवरेज क्या होगा, देखिए एक वेलोसिटी u है आपके पास, एक वेलोसिटी v है, तो आप बोलेंगे u प्लस वी अपॉन 2 हो जाएगा। v एवरेज इज इक्वल टू, आपने बोला u प्लस वी अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे u प्लस वी अपॉन 2 इंटू आपने क्या कर दिया है t कर देना है। ठीक है, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब बच्चों सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकेंड इक्वेशन की थोड़ा सा फॉर्म को याद रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन की फॉर्म थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे, अब यहाँ तक अगर आप बात कर लेते, देखिए x माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे आपने u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी की बात कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको s चाहिए। s क्या होगा, x माइनस एक्स नॉट, डिस्टेंस तो है, इसको मैंने s बोल दिया। ठीक है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एस, मान लीजिए हमने इसको s कह दिया, तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब अगर आप सोचे, खुद से दिमाग लगाइए, तो आपने देखा कि s चाहिए वो आ गया है, u चाहिए वो है, ठीक है, t चाहिए वो है यहाँ पे, मुझे v नहीं चाहिए। तो मुझे अगर v नहीं चाहिए तो मुझे उस रिलेशन के बारे में सोचना पड़ेगा जो v को हटा देता है। तो मेरे पास वो रिलेशन कौन सा है, देखो मुझे ये पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अभी फर्स्ट इक्वेशन से पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, 2s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू, मैंने यहाँ पे ऐसे t लिख दिया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2s इज इक्वल टू यहाँ पे 2u प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों 80 था। ठीक है, और यहाँ बाहर से आपका t था मल्टीप्लीकेशन में, तो 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर की हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां से आप 2 को हटा दो, अब अगर यहां से 2 को हटा देते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
एस क्या है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो एस हो गया, तो आपके पास आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की और इसमें लिखेंगे दिस इज पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब हमें बात करनी है थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की हमको बात करनी है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, तो प्रीवियस इक्वेशंस की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले देखना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था मैंने अभी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं वी एवरेज लिख रहा था और डिस्प्लेसमेंट कितना था मेरे पास x माइनस एक्स नॉट और यहाँ पे था t माइनस जीरो। तो यहाँ पे बच्चों वी एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। देखिए अब आप समझना थोड़ी देर के लिए, x माइनस एक्स नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, s लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे s अपॉन टी हो गया, ठीक है। अब आपके पास v एवरेज क्या था, u प्लस वी अपॉन टू अभी था, यहाँ वेलोसिटी u यहाँ v और एवरेज होगा u प्लस वी अपॉन टू इज इक्वल टू s अपॉन टी। तो आप देखिए यहाँ पे अब आप 2as की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से मैंने बोला तो इसको u प्लस वी इज इक्वल टू 2s अपॉन टी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए आपको क्या नहीं चाहिए इक्वेशन में। तो आप अगर सिंपली देखते हैं तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे रिलेशन में कि यहाँ t नहीं आ रहा है। अगर इसकी बात आप करते हैं यहाँ पे t नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख दो u प्लस वी इंटू टी इज इक्वल टू 2s। तो आप इस तरीके के रिलेशन को यहां पे छोड़ सकते हैं और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो t की वैल्यू होती है, t की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास रिलेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से ए टी कितना आ जाएगा आपके पास v माइनस यू, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। तो t की जगह पर रख दो आप u प्लस वी और यहाँ v माइनस यू, यहाँ पे इसको v प्लस यू लिख दो, एक जैसा लगेगा, और अपॉन हो जाएगा a इज इक्वल टू 2s हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b कौन है, v और u, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से आप अपने थर्ड रिलेशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी लिखी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसके बाद आप क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और एवरेज की जगह पे आपने लिख दिया क्या u प्लस वी अपॉन टू। फिर आपने देखा यहाँ पे t नहीं था तो t हटाने के लिए आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की मदद ली। तो आपने देखा कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब थर्ड होता है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन के बाद हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन है, उसकी हम बात करते हैं। वो अब आपके पास फोर्थ इक्वेशन की जब हम बात करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, वो होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। कहने का मतलब है मान लीजिए आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, आप मोशन कर रहे हैं, तो आपने मोशन करने के दौरान मान लीजिए आप अभी चलना शुरू करते हैं, आपका टाइम मेजर किया, आपको मैंने कहा कि 15वें सेकंड में आप कितना चले हैं। तो आप सीधी सी बात ये बोलोगे ना, आप ये देखोगे 14वें सेकंड की डिस्प्लेसमेंट देखोगे, उसमें से आप 15वें सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दोगे। 15वें सेकंड में से 14वें सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करने का मतलब होगा कि 14 से 15 के बीच में आप जो चले हैं वो निकलने वाला है। तो अगर आप इसको ओरिजिन कहते हैं और आप कहते हैं कि मैंने nth सेकंड में एसएन डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने एसएन कह दिया, इसको आपने बोल दिया एस एन माइनस वन, या मान लीजिए इसको आप बोल दीजिए, आप इसको डिस्टेंस बोल दीजिए एस डैश कह दीजिए, और यहाँ पे इसको बोल दिया आपने एस डबल डैश बोल दिया। ये nth सेकंड में है और ये उससे जस्ट पहले वाले सेकंड में है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, एस डैश माइनस एस डबल डैश। तो ये कौन से सेकंड में, n माइनस वन और nth के बीच में, तो यानी कि nth सेकंड की बात आप कर रहे हैं। तो एग्जांपल में अगर समझते हैं तो ये मान लीजिए 14 सेकंड है, 15 सेकंड है, तो एस डबल डैश आपकी वो डिस्टेंस है जो आपने 14 सेकंड में ट्रेवल की है, और एस डैश उस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो आपने 15 सेकंड में ट्रेवल की है। तो उस पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे वो एस डैश माइनस एस डबल डैश आपके पास होगी। आप इस तरीके से इसको
सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए इसको आपने Sn कह दीजिए, इसको आप Sn-1 कह दीजिए। Sn इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स और Sn-1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी n-1 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी होगी आपकी Sn-1। तो बहुत आसान है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला किसका है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड। तो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड कहते हैं तो यहाँ पे आपको t की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ता है, n लिखना पड़ता है। तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है। t की जगह पे आपने n लिख दिया। और ऐसे ही अगर आप लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, इन n-1 सेकेंड लिखेंगे तो t की जगह पे आपने लिख देना चाहिए n-1, तो वो हो जाएगा Sn-1 इज इक्वल टू ut। t की जगह पे आपका n-1 आ गया प्लस हाफ a, t की जगह पे आपने n-1 का स्क्वायर लिख देना है। Now distance traveled in nth सेकेंड, Sn अगर आप लिखेंगे तो वो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, Snth अगर आप लिखते हैं nth सेकेंड में Sn-1, इस Sn में से Sn-1 को आपने माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। तो Snth की बात करते हैं तो वो आ जाता है आपके पास un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है, माइनस un-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस u हो जाएगा प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। यहाँ पे बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिख देना है un प्लस हाफ an स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई नहीं, अभी भी ब्रैकेट मत खोलो, और यहाँ हो जाएगा देखिए हाफ an स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो प्लस हाफ a माइनस हाफ a इंटू 2n, ठीक है। तो ये un प्लस हाफ an स्क्वायर, और यहाँ पे इसको खोलेंगे आप माइनस un माइनस माइनस प्लस u, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका an, ठीक है। un से un आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस हाफ an स्क्वायर है माइनस हाफ an स्क्वायर है, तो क्या बच गया आपका u प्लस an माइनस a बाई 2, यानी कि u प्लस, इसको एलसीएम ले लेंगे आप, तो 2an माइनस a अपॉन 2। अब आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि आपके पास a कॉमन है, तो अब इसको a बाई 2 और यहाँ पे 2n माइनस 1 लिख देते हैं, ये Snth हो गया। इसको जल्दी से आप नोट करिए। तो आप देखिए जो आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज वैल्यू ट्रेवल्ड इन दी nth सेकेंड आ रही है। तो ये, तो आपने क्या किया, Sn में से Sn-1 कर दिया। Sn क्या होता है, जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, t की जगह पे आपने n लिख देना, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट मेथड में एक्चुअली होता क्या है, जिस भी मेथड से एग्जाम में पूछा जाएगा उससे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल मेथड। थैंक यू।